Hello everyone, I'm back again with a new video. So here is our channel Golden Educational Moments Gems. So start करते हैं आज की वीडियो with a very motivational quote, and then we will see what kind of vocabs we have today. So let's move ahead. So our quote of the day is: life is 10% of what happens to you and 90% of what you react to it. 10% तो उतनी होती है जितना होता है तुम्हारे साथ, बट 90% उतनी होती है जितना तुम रिएक्ट करते हो उस पर. अगर आपको कोई डिसीज़ है उस पर आप कुछ ज़्यादा रिएक्ट करते हो तो वो कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाएगी. बट अगर आप उस पर रिएक्ट नहीं करते, आप कॉन्फिडेंट रहते हो, आप सोचते हो कि हाँ भाई आपकी इम्यूनिटी इतनी हार्ड है कि आपको कुछ नहीं होगा, पॉजिटिव लाइफ रखते हो अपनी, तो आपके साथ पॉजिटिव ही होगा. यू विल बी क्योर्ड वेरी फास्टली. सो 10%. और अगर हम दूसरा एग्जांपल देखें तो कुछ भी अगर आपके साथ बुरा हो रहा है तो वो 10% है, बट उसका जो दुख आप लेके बैठे हो ना वो 90% हो जाता है. तो मतलब अगर आपको टोटल मिला के 100% तकलीफ़ हो रही है तो 100% तकलीफ़ हो रही है तो 10% तो उतनी है जो सच में मिली है. 90% उतनी है जितनी आप उस पर रिएक्ट कर रहे हो. अगर आप उस पर रिएक्ट नहीं करोगे, अगर आप सोचोगे कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो आपको तकलीफ़ नहीं होगी. यू विल बी मूव्ड ऑन. जस्ट फोकस ऑन योर स्टडी एंड नथिंग एल्स. And now let's move ahead with our vocabs of the day. Advanced vocabs देखेंगे आज हमारे पास कौन कौन से एडवांस vocabs हैं. आप ना इनका नोट्स बना लिया कीजिए, और नोट्स बनाने के बाद उसके बाद प्रैक्टिस के लिए कुछ ना कुछ कीजिए. क्या कीजिए इसके, अगर आपने यहाँ से vocabs नोट करी, उसके बाद उन वोकैब्स को किसी एक पैराग्राफ में एक साथ पुट करने की कोशिश की बाय सर्चिंग ऑन गूगल कि क्या इसका अगर आप भूल गए मीनिंग, आप यूज़ नहीं कर पाए सेंटेंस में. वैसे तो मैं यहाँ पे एग्जांपल में भी बता देता हूँ, बट अगर फिर भी आपको थोड़ी मुश्किल होती है तो गूगल पे सर्च करो और फिर एक पैराग्राफ में लिखो उन सारे वोकैब्स को यूज़ करते हुए एक पैराग्राफ बनाओ पूरा वंडरफुल सा. डेली अगर आप ऐसे काम करोगे ना, बस आपके वोकैब्स यूँ हार्ड हो जाएगी. सो फर्स्ट वर्ड इज़ मॉपिंग अप. ये एक फ्रेजल वर्ब है. इसका मीनिंग होता है कंप्लीट द मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट ऑफ एन एरिया बाय कैप्चरिंग और किलिंग रिमेनिंग एनिमी ट्रूप. मतलब कोई एक एरिया है जिसमें अटैक हुआ है, उसे हरा दिया गया है, अब उसको पूरी तरह से कैप्चर किया जा रहा है बाय किलिंग रिमेनिंग ट्रूप्स. ठीक है, तो ऐसे बोलते हैं मॉपिंग अप. या फिर मेक एन एंड ऑफ, अकाउंट फॉर, टेक केयर ऑफ. सो एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं इसको. ट्रूप्स कॉम्ड द एरिया टू मॉप अप एनी रिमेनिंग रेजिस्टेंस. ट्रूप्स आगे बढ़े एरिया में मॉप अप करने के लिए. क्या करने के लिए? मॉप अप, क्लीन करने के लिए, उस एरिया को अपने अंडर लेने के लिए, कि जितने भी लोग बचे उनको मार के उस एरिया को अपने अंडर ले लिया जाएगा. मॉप अप एनी रिमेनिंग रेजिस्टेंस, जितना भी बचा है उन सबको ख़त्म करने के लिए. सो आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वोकैब पर. और नेक्स्ट वोकैब इज़ एपिटफ. इसको स्मृति लेख हिंदी में समझेंगे, और इंग्लिश में देखें तो वन थिंग बाय विच अ पर्सन टाइम इवेंट विल बी रिमेंबर्ड. मतलब जैसे कि एक ये चीज़ है जो दफन है किसी ज़मीन के अंदर, अब उसको खोद के निकाला गया और उससे किसी, जैसे कि मान लो महात्मा गांधी की कुछ यादें निकल के आ जाती हैं, उसमें से पता चलता है कि ये महात्मा गांधी से रिलेटेड है, तो ये एपिटफ हो जाएगा, एपिटफ ऑफ महात्मा गांधी. ठीक है. हिज ओरिजिनल एपिटफ वॉज डिस्कवर्ड इन द कैटाकॉम्ब्स. कैटाकॉम्ब्स मीन्स कब्रिस्तान का अंदर की ज़मीन. तो किसी फेमस पर्सनैलिटी का असली एपिटफ जो है, जो उसकी रिमेम्बरेंस थिंग है, जो
जो ऐसी थिंग है जो उसको उसके बारे में याद दिलाती है, वॉज डिस्कवर्ड इन द कैटाकम्स। एपिटफ मतलब आप समझ गए होंगे, एपिटफ मीन्स समथिंग जो किसी के बारे में याद दिलाए। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वोकैब। आवर नेक्स्ट वोकैब इज डिनामेंट। डिनामेंट इसको डिनामेंट पढ़ेंगे, डिनामेंट। ओके, इसके प्रोनाउंसिएशन ध्यान रखना, डिनामेंट। तो इसका मीनिंग होता है आउटकम, रिजल्ट या फिर एंड ऑफ समथिंग। तो हमने इसका एग्जांपल लिया है यहाँ पे, द फिल्म एंडेड विद अ डिनामेंट दैट लेफ्ट द ऑडियंस स्पीचलेस। एक फिल्म लोगों ने देखी और वो ऐसी एंड हुई, इस तरह से एंड हुई कि उसका जो क्लाइमेक्स था, उसका जो एंड था, डिनामेंट था उसका, जो उसमें ऐसा रिजल्ट, उसमें ऐसा डिनामेंट छोड़ा लोगों के सामने जिससे वो लोग स्पीचलेस हो गए। हम बात करते हैं एक एग्जांपल की, एक मूवी के एग्जांपल की, जो कि है एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर। एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर, ये स्टोन्स हैं, मैं हैंड बना रहा हूँ थेनोस का। एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर जब ये ख़त्म हुई थी मूवी, तो इसने एक ऐसा डिनामेंट छोड़ा था लोगों के माइंड में, उन्हें स्पीचलेस कर दिया था कि एंड तो यार मतलब वंडरफुल एंड था उसका, क्या यार सही में मतलब धमाकेदार एंड, बट विलन जीता था उसमें। तो जो ऑडियंस थी वो स्पीचलेस हो गई थी कि यार क्लाइमेक्स एंड इतना बढ़िया, बट उसके बावजूद भी विलन जीता है, तो स्पीचलेस, कोई कमेंट नहीं। सो आवर नेक्स्ट वोकैब इज स्ट्रिंजेंट। स्ट्रिंजेंट एडजेक्टिव की तरह यूज़ होता है हमारा, और इसका मतलब होता है स्ट्रिक्ट, प्रिसाइज एंड एग्जैक्टिंग। स्ट्रिक्ट ही मान के मतलब माइंड में लेके चलो अपने। सो इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझे हम, तो इसका एग्जाम्पल होगा स्ट्रिंजेंट लॉज शुड बी पास्ड टू कर्टेल द क्राइम्स अगेंस्ट वीमेन। यहाँ पे कर्टेल का मतलब बता दूँ, कर्टेल का मतलब होता है कम करना। कम करना इन द सेंस ऑफ, जैसे कि कर्टेल मतलब किसी को पाबंदी लगाना या फिर कम, किसी में रिस्ट्रिक्शन लगाना, किसी को ख़त्म करना, एक तरह से कम करना, ठीक है। जैसे कि कुछ एक्सेस है, जैसे कि एक चीज़ है जो अधिक मात्रा में है, तो उसे कर्टेल करना, कम करना, ठीक है, ये होता है इसका मीनिंग। अब क्राइम्स अगेंस्ट विमेन बहुत ज़्यादा हैं, एक्सेस मात्रा में हैं, एक्सेस लेवल पे होते हैं हर कंट्री में। मैं सिर्फ इंडिया की बात नहीं करूँगा, ये हर कंट्री में होता है। सो यहाँ पे लिखा है स्ट्रिंजेंट लॉज, मतलब स्ट्रिक्ट लॉज शुड बी पास्ड टू कर्टेल द क्राइम्स, टू कर्टेल द क्राइम्स, क्राइम्स को कर्टेल करने, क्राइम्स को कम करने के लिए, विच आर अगेंस्ट विमेन। ऐसे क्राइम्स जो विमेंस के अगेंस्ट हैं, उनको कर्टेल करने के लिए, उनको कम करने के लिए स्ट्रिंजेंट, स्ट्रिक्ट लॉज पास करने चाहिए। इस सेंटेंस का ये मीनिंग है, बहुत बड़ा, बहुत बढ़िया मीनिंग वाला सेंटेंस है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वोकैब। आवर नेक्स्ट वोकैब इज डेबिलिटेटिंग। डेबिलिटेटिंग मीन्स टेंडिंग टू वीकन समथिंग, मतलब किसी चीज़ को कमज़ोर करने वाला। ये नेगेटिव वर्ड है, एडजेक्टिव की तरह यूज़ होता है। तो ये ऐसा वर्ड है जो मतलब किसी चीज़ को कमज़ोर करे, इसका मीनिंग ये बनता है। मैनी पीपल सफ़र फ्रॉम द डेबिलिटेटिंग लंग्स डिसीज एम्फिसेमा। एम्फिसेमा, तो यहाँ पे यहाँ पे इसका मतलब होता है कि बहुत सारे लोग ऐसे डिसीज से सफ़र करते हैं जो लंग्स को कमज़ोर कर देती है। डेबिलिटेटिंग लंग्स डिसीज़, ऐसे लंग्स की डिसीज़ जो कमज़ोर करती है इंसान को। तो चलिए नेक्स्ट वोकैब पे पढ़ते हैं। हमारी नेक्स्ट वोकैब नहीं, नेक्स्ट फ्रेज है। फ्रेज, इन द फेस ऑफ, इन द फेस ऑफ। इसे लिख लीजिए अपने किसी नोटबुक पर ताकि याद रहे, और ये बहुत ही अच्छा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये फ्रेज। इसको मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करा करूँगा राइटिंग में, स्पीकिंग में। इन द फेस ऑफ, डिस्पाइट की जगह यूज़ होता है, डिस्पाइट ऑफ बोलते हैं ना, इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट ऑफ, तो उसकी जगह पे के बावजूद, हिंदी में के बावजूद, कुछ किया उसके बावजूद भी ऐसा होगा, तो ये होता है, इसका मीनिंग है इन द फेस ऑफ। तो चलिए एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। द जनरल नेवर लॉस्ट हिज प्रेजेंस ऑफ माइंड।
जनरल, आर्मी का जनरल, कैप बना दो कैसी भी, आर्मी का जनरल है। ही नेवर लॉस्ट हिज प्रेजेंस ऑफ माइंड, वो अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड मतलब अपने माइंड का बैलेंस, प्रेजेंस, इस टाइम पर माइंड यहीं पे रहना चाहिए, तो वो अपने माइंड के प्रेजेंस ऑफ माइंड कभी नहीं खोता। इन द फेस ऑफ द लार्ज फोर्स ऑफ द इनेमी, इनेमी की, इनेमी जो है ये इनेमी है, इसकी जो फोर्स है वो इतनी बड़ी है, और यहाँ पे जो जनरल है इसकी जो आर्मी है वो इतनी छोटी है, इसके बावजूद भी इन द फेस ऑफ इट ही विल नेवर लॉस्ट हिज प्रेजेंस ऑफ माइंड, मतलब वो इसके बावजूद भी अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं खोएगा, इसके बावजूद इन द फेस ऑफ, अंडरस्टूड, द जनरल नेवर लॉस्ट हिज प्रेजेंस ऑफ माइंड इन द फेस ऑफ द लार्ज फोर्स ऑफ द इनेमी, इनेमी की लार्ज फोर्स होने के बावजूद भी जनरल कभी अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं खोता या खोया। तो चलिए देखते हैं हमारी नेक्स्ट वोकैब। हमारी नेक्स्ट वोकैब कुछ नहीं है, यहाँ वीडियो ख़त्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। और हाँ, हमेशा रिक्वेस्ट रहती है मेरी आपसे कि जो भी वोकैब सीखें उसका यूज़ करके कमेंट सेक्शन में डाल दें, बट आप नहीं डालते, शायद पूरी वीडियो ही नहीं देखते जो मेरी बात सुनते हो, तो पूरी वीडियो देखें और कमेंट सेक्शन में कोई भी वोकैब का यूज़ करके सेंटेंस बनाकर डाल दें। अब मैंने कहा था कि मेरी जगह पे कोई दूसरा टीचर पढ़ाएगा आपको, पढ़ाई भी था कल उसने, अब उनकी तबीयत ख़राब चल रही है बिकॉज ऑफ उन्होंने वैक्सीनेशन करवा लिया है, और वैक्सीनेशन कराने के बाद फीवर हल्का सा आ जाता है, तो भाई उनका फीवर और हेडेक वगैरह है। जल्दी शी विल बी बैक to teach you again the vocabs. So thank you and have a nice day.